गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के सारस्वत मैथमेटिक्स टीचर 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाना हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 12th में 16 टॉपिक हैं, उनमें से मैंने एक टॉपिक यहाँ आज सेलेक्ट किया है। उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो आव्यूह की पहले आपको डेफिनेशन समझनी है कि आव्यूह क्या है। आव्यूह बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कुछ वस्तुओं को, संख्याओं को या अक्षरों को एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करके लिखते हैं। कुछ ऐसे लिखेंगे, पंक्ति वाइज लिखेंगे, कुछ स्तंभ वाइज लिखेंगे। तो उसकी एक यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को आप समझेंगे पहले। आव्यूह आप किसे कहते हैं? समान राशियों, संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। आव्यूह को प्राय यानी सफिक्स का मतलब है जैसे ये लिखा है मैंने A11, ये जो 11 लगाया है दैट इज अ सफिक्स के साथ निम्न प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, आव्यूह जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, कैपिटल A एक आव्यूह है। इसमें आव्यूह को हम 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ 12th की जो बुक है उस बुक के अंदर जो नोटेशन यूज किया गया है वो ये नोटेशन है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे राइटर ऐसे भी लिखते हैं, पर लेकिन आप लोगों को आपकी जो किताब है राजस्थान बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना है इसको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ वस्तुएं ऐसे रो वाइज रो में अरेंज करनी है, इनको रो बोलते हैं। जैसे ये आपकी पहली रो है, फर्स्ट रो है ये R1, ये सेकेंड रो है R2, ये आपकी थर्ड रो है R3। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये आपकी तीसरी पंक्ति हो गई। अच्छा, पहली पंक्ति ये एक एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ हैं, अतः इस आव्यूह का जो क्रम है वो 3x3। 3x3 का मतलब क्या हो गया? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे कि उसका क्रम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है कोई कैपिटल B, इस तरह से है। इसमें देखो आप, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। यानी कि रो कितनी है इसमें? R1, ये दूसरी रो को मैंने बोला R2, ये रो है R3। इसमें कॉलम कितने? ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2। अब मैं आपसे कहूँ कि इस आव्यूह का क्रम बताइए आप। तो जैसे मैंने इस आव्यूह का क्रम बताया, इसमें कितनी पंक्ति थी? 3। स्तंभ कितने थे? 3। तो इसका क्रम क्या था? 3x3। अब इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो क्या है? नंबर ऑफ रो है इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3x2। ये इसका ऑर्डर है। इस आव्यूह का जब आप क्रम लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा? 3x3। अच्छा, क्रम निकालने से एक फायदा और है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का क्रम पता हो तो आप ये बता सकते हो कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पर इस मैट्रिक्स का क्रम क्या था? ऑर्डर क्या था? 3x3। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 हो गया। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, number of element of the matrix is 9 because the order of the matrix is 3x3। ऐसे ही सेम मैं इस मैट्रिक्स की बात करूंगा। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी? पंक्तियों की संख्या थी 3 और स्तंभ कितने थे? 2। अब इन दोनों को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो 3x3 कितना हो गया? 6। पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल B इज 6। यानी इस आव्यूह में उपस्थित अवयवों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 6 होगी। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको आव्यूह का क्रम पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो कि उस आव्यूह के अंदर कितने अवयव होंगे। ठीक है, क्रम पहचान लेंगे आप इस तरह से। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल और यहाँ लिख दूंगा, तो उसको देख के आप क्रम को पहचानना सीख जाएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में आप जान लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये
सी कोई मैट्रिक्स है कैपिटल सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 8 7 3 2 5 4 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि इसमें इसका क्रम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल सी इज, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कि इस सी मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो इसके क्रम के लिए देखो, इसमें पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 4 और 5। तो आपको जब इसका क्रम लिखना है क्या लिखोगे आप, कितनी रो है 4, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो 4 क्रॉस, यानी इस मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो क्या है 4 क्रॉस 5। अब आपसे कोई पूछे कि साहब बताओ आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर आपको बता दिया। उसने कहा कि अगर एक मैट्रिक्स है कैपिटल सी जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है, तो आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आप कैसे बताएंगे, इस 4 का 5 में गुणा कर लो, ये 5 जब कितना हो जाएगा 20। अच्छा, इसमें आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी इस मैट्रिक्स सी के अंदर उपस्थित अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है 20। तो क्रम से हमें ये पता चल जाता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं बोर्ड पे यहाँ लिखता हूँ इसको आपको फेयर कॉपी में, कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, केवल वीडियो नहीं सुननी है लेटते लेटते, इसको आपको लिखना है उस कॉपी में। तो डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल दिए इन्हें देखना है, फिर बुक में ऐसे क्रम के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं उनको देखने की कोशिश करनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझा दी, आव्यूह का क्रम समझा दिया, इसके बाद इसमें आप और इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने आव्यूह की डेफिनेशन समझ ली, आव्यूह का क्रम समझ लिया कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है आव्यूह की, आव्यूहों की तुल्यता, यानी कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती है, किस किस मैट्रिक्स को आप कहेंगे सब ये कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब हुआ कि ऐसे दो आव्यूह जिनके क्रम क्या हो समान हो, यानी पहले आव्यूह का जो क्रम है वही क्रम क्या होना चाहिए दूसरे आव्यूह का होना चाहिए। अगर आव्यूहों के क्रम समान है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स कैसी है कंपेरेबल है, यानी दोनों मैट्रिक्स कैसी है तुल्य, इनकी तुलना कर सकते हो आप। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि दो आव्यूह कैपिटल ए तथा कैपिटल बी तुल्य आव्यूह कहलाते हैं यदि वे समान क्रम के हो, अर्थात दैट इज उनमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो। आव्यूह कैसे होने चाहिए, जिनमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं समान हो, तो उन आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे तुल्य। जैसे कैपिटल ए एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट है 3 4, एलिमेंट अंदर क्या है उससे मतलब नहीं, मतलब है क्रम से। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस आव्यूह का क्रम बताओ मुझे, तो देखो इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने 1 2 3, तो इसका क्रम क्या हुआ, इसका क्रम हुआ 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 6। ऐसे इसमें देखो, इसमें रो कितनी है 1 2, 2 पंक्ति है, पंक्ति को बोलते हैं रो, और कॉलम कितने स्तंभ 1 2 3, तो क्रम क्या हो गया इसका 2 क्रॉस 3। यानी इन दोनों आव्यूहों का जो क्रम है वो एक सा है, जबकि बी आव्यूह में उपस्थित अवयव क्या है अलग है, ए आव्यूह में उपस्थित जो अवयव है वो अलग है, लेकिन दोनों आव्यूहों का जो क्रम है वो क्या है एक सा। इसका भी क्रम 2 क्रॉस 3 है, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 3 है, इसमें भी अवयव 6 है, इसमें भी अवयव 6 है, अतः ये दोनों आव्यूह कैसे हैं कंपेरेबल, यानी इन दोनों आव्यूह की आप तुलना कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है, कोई एग्जांपल देता है कि 4 5 सब आव्यूह हैं, आप बताओ कि इनका क्रम ये तुल्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे उन आव्यूह के क्रम को देखेंगे, पहले क्रम क्या है, और क्रम यानी ऑर्डर, और ऑर्डर पता चल गया और दोनों के ऑर्डर समान हो गए तो वो क्या कहलाएंगे तुल्य, कंपेरेबल कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स बुक्स के अंदर दिए हुए मैं भी आपको लिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा,
एग्जाम्पल जो बुक में है वो आप करेंगे एग्जाम्पल बुक से। यहाँ मैं आपको पहले एक बार टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ, और उस अपनी जो बुक है राजस्थान वाली, उस बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम यहाँ लाइव। एक्सरसाइज के 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन है सिस्टमेटिक तरीके से मैं लेक्चर वाइज, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऐसे करके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और ये देखूंगा कि कितने लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर होता है। उससे पता चल जाएगा कि हमें मैट्रिक्स पढ़नी है तो उसमें से कितने लेक्चर पढ़ने हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इतने लेक्चर चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 डेफिनेशन आप समझ चुके हो, आप आव्यूह की परिभाषा समझ चुके हो, आप आव्यूह का ऑर्डर समझ चुके हो, ऑर्डर क्या होता है, और तीसरी चीज आप उसकी तुल्यता समझ चुके हो कि तुल्यता क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आव्यूह के प्रकार हैं कि आव्यूह कितने तरीके के होते हैं। पंक्ति आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, किस तरह का आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। तो वो जो आव्यूहों के नाम है वो उनकी डेफिनेशन पे डिपेंड करेंगे। उसकी डेफिनेशन ये है तो इसको हम ये बोलेंगे। भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हर चीज को आप परिभाषित करते हो। जैसे आप आव्यूह को परिभाषित करते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा है, क्रम को परिभाषित करते हो तो क्रम की एक पर्टिकुलर परिभाषा है, तुल्यता को परिभाषित किया तो उसकी भी एक डेफिनेशन है। तो ऐसे ही टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आगे वाला टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, और उन मैट्रिक्स की टाइप्स की हर टाइप की डेफिनेशन मैं आपको, अब क्लास होती तो क्लास में तो मैं क्या करता, टॉपिक डालता और बोल देता, बच्चे लिख लेते डेफिनेशन। लेकिन यहां पर मैं आपको बोर्ड पर पूरी डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आप लिख नहीं पाए, आप वीडियो नहीं कर पाए कुछ भी, ये कोई बहाना न बना के आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इस पूरी डेफिनेशन को लिखना है। ये जो लेक्चर है ये स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो 11 के बाद 12 में आए, क्योंकि उन विद्यार्थियों को नहीं पता एबीसीडी क्या है, 12वीं की मैथमेटिक्स की क्या है एबीसीडी, उन्हें कुछ नहीं पता। भाई 11वीं का मैथ पढ़ा है, 11वीं के बारे में पता है, मैट्रिक्स एक नया टॉपिक है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से एकदम समझाते हुए कि परिभाषाएं कैसे परिभाषित करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, इस तरीके से आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कॉपी में बाकायदा अच्छे तरीके से लिखेंगे। और जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी या स्कूल की, उस ऑफलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को मुझे ये लेक्चर चेक कराना है कि सर आपने जो लिखाया था बोर्ड पे वो हमने ये लिखा, ये हमारी पेयर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो अब मैं आपको जो डेफिनेशंस लिखाऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको बता रहा कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। तो उसमें पहला है आयताकार आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की जो संख्या है वो समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती, आयताकार आव्यूह कहलाता है। यानी जितनी पंक्ति है उसके अंदर उतने स्तंभ उसमें नहीं होने चाहिए। स्तंभ क्या होने चाहिए, या तो कम हो या ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो रो कितनी है, ये पहली रो है R1, ये दूसरी मैंने बोल दिया R2, ये आपका पहला कॉलम है C1, ये आपका दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा। यानी 2 पंक्तियां हैं इसमें, और कॉलम कितने हैं इसमें 3, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है इसके अंदर। अतः ये जो आव्यूह है ये कैसा है, आयताकार आव्यूह। आव्यूह तो है लेकिन उसका नाम क्या बन गया, आयताकार आव्यूह। आयताकार क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसको आपको लिखना है कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, क्षैतिज आव्यूह, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक। स्तंभों की संख्या, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, मान लो ये कोई दूसरा आव्यूह है B, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों की संख्या से, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो स्तंभ बनाएंगे यहाँ पर 1 2
3 4 5 6। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, यानी स्तंभ ज्यादा होनी चाहिए। तो स्तंभ हो गए 1 2 3, एक और बना लेता हूँ 4 7 8, 1 2 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं। हमें स्तंभ की संख्या क्या करनी है, ज्यादा करनी है, तो एक स्तंभ यहाँ और बना 7 9 10। कितने स्तंभ हो गए, 1 2 3 और 4, और पंक्ति कितनी होगी 1 2 और 3, यानी कि इसका क्रम क्या हो गया 3 क्रॉस। यानी ऐसा आदमी, वह आदमी जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज आदमी कहलाता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल। और ये कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो जाए, जैसे मान लो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, तो उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो ऐसे और भी ये टाइप, तो ये 2 टाइप हो गए। पहला हो गया आयताकार आव्यूह, दूसरा हो गया क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो ये दोनों आपको कॉपी में लिखने